नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 की रीजनिंग सीरीज का आज ये लेक्चर नंबर 4 है और आज का लेक्चर है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन डीएलएड एग्जाम की रीजनिंग में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको रीजनिंग में एक और चीज ध्यान देनी है कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है और साथ में कम समय लेना है, क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको कम समय लगेगा। क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की। इसलिए आपके लिए दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में यदि आप 200 नंबर के मॉडल पेपर लेना चाहते हैं डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए, और साथ में इसमें 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी है उत्तराखंड डीएलएड के, तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, अगर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी प्रश्न पूछे जाएं और अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल कम समय में सटीक आंसर निकाल पाओ, तो थोड़ा सा कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे समझनी होगी। तो 2 मिनट में आपको मैं टर्म समझा रहा हूँ और किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल आप कम समय में सटीक आंसर निकाल पाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे इसको समझिए। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई यानी ए बी का भाई है और बी ए का भाई है। अब जो भाई होता है वो क्या होता है, मेल होता है। भाई क्या होता है, पुरुष होता है यानी मेल होता है। और जो मेल होगा उस पर आपने प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो जब आप प्लस का चिन्ह लगाओगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ ए क्या है, प्लस है यहाँ पे, यानी बी में प्लस का चिन्ह है तो बी क्या है यहाँ पे, प्लस यानी पुरुष है। ठीक है, इसका फायदा भी आपको बाद में देखने को मिलेगा। ए बी का भाई है, तो ए क्या है, बी का भाई है। तो हमें ए का तो पता है कि ए क्या है, बी का भाई है, यानी ए भाई है यानी ए पुरुष होगा। लेकिन बी क्या है, पुरुष है या महिला, ये नहीं पता है। क्योंकि बी क्या हो सकती है, बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है। क्योंकि ए बी भाई का भाई हो सकता है और ए बी बहन का भाई भी हो सकता है। तो इसलिए बी पर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगाए, क्योंकि बी का यहाँ पे कोई भी पता नहीं चल रहा है कि बी क्या है, पुरुष है या स्त्री है। लेकिन ए का पता चल रहा है कि जो ए है वो बी का भाई है। तो ए की ओर आपने क्या लगाना है, यहाँ पे चिन्ह लगा देना है, तीर का निशान लगा देना है कि जो ए के लिए कहा जा रहा है कि ए बी का भाई है, लेकिन बी के लिए नहीं कहा जा रहा है। बी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है। फिर क्या है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, ए बी की बहन है, तो ए है किसकी बहन, बी की बहन। अब बी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, इसलिए बी पे कोई भी चिन्ह नहीं है, क्योंकि बी का यहाँ पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। लेकिन ए का स्पष्टीकरण मिल रहा है कि ए बी की बहन है, इसलिए मैंने ए पे यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया है। और यहाँ पे ए बी का पति है, ए क्या है, पति है यहाँ पे, यानी ए क्या होगा, मेल होगा। और वो बी का पति है, तो पति किसका होता है, जो महिला होती है, जो पत्नी होती है उसी का तो पति होता है। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि बी क्या है, यहाँ पे महिला है। एक तो ये टर्म आपको याद रखनी है कि मेल पे आपने प्लस का चिन्ह लगाना है और जो फीमेल होती है उस पर आपने माइनस के चिन्ह लगाना है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि पीढ़ी, जो सबसे ऊपर की पीढ़ी है वो आपने सबसे ऊपर लिखनी है। अब सबसे ऊपर की पीढ़ी में कौन आते हैं, जैसे दादा, दादी, नाना और नानी, ये सबसे ऊपर की पीढ़ी में आते हैं। उसके बाद जो इनके नीचे की पीढ़ी है वो क्या है, पिता, माता, चाचा, चाची हो गया, मौसा, मौसी हो गया, ये आपका मामा, मामी हो गया। ये सब एक ही पीढ़ी में आएंगे। तो अगर दूसरी पीढ़ी आती है तो वो आपको इसके नीचे लिखनी है, और तीसरी पीढ़ी से अगर प्रश्न बनते हैं तो आपको सबसे नीचे लिखनी है, जैसे पुत्र पुत्री या बेटा बेटी और भतीजा और भतीजी। तो ये 3 पीढ़ियां हैं। तो अगर आप प्रश्न बनता है कि रमेश की माता, तो रमेश और रमेश की माता, माता यहां पे लिखनी है, या रमेश की माता की माता, तो फिर आपको क्या करनी है, रमेश की माता की माता, उसको आपको तीसरे पीढ़ी में ले जा लेना, यानी तीसरे क्रम में, सबसे ऊपर वाला क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये करना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और फिर क्वेश्चनों से आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि किस प्रकार आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए और बी सी के बच्चे हैं। तो ए और बी किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं। तो सी के बच्चे हैं ना, तो सी यहाँ पे लिखा।
और सी के बच्चे हैं ए और बी, यानी ये उससे नीचे पीढ़ी के हैं, तो बच्चों को यहां लिखा नीचे। तो ए और बी सी के बच्चे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन यहाँ पे मेल है कौन यहाँ पे फीमेल है। सी यहाँ पे माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है। इसी प्रकार से ए यहाँ पे पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, और बी यहाँ पे सी का पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। फिर दूसरा क्या है, यदि सी ए का पिता है, तो सी हमें पता चल चुका है पिता है, यानी ये प्लस का हमने चिन्ह लगा दिया, तो सी यहाँ पे मेल है यानी पिता है, किसका, ए का पिता है। लेकिन बी क्या है, सी का पुत्र नहीं है, तो जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है, तो बी का हमें पता चल चुका है कि वो पुत्र नहीं है यानी पुत्री है, तो बी पे माइनस का चिन्ह लगा दो, क्योंकि जब बी सी का पुत्र नहीं है और ये हमें पता है कि बी सी का बच्चा है, तो बच्चा तो है और पुत्र नहीं है, इसका मतलब क्या है, पुत्री होगी। तो बी का और सी का हमें क्या पता चल चुका है, लिंग पता चल चुका है कि वो क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, यानी मेल है या फीमेल है। तो बी सी का पुत्र नहीं है यानी पुत्री है। तो बी और सी का क्या संबंध है, तो बी और सी का क्या संबंध है, बी पुत्री है और सी क्या है, पिता है, तो पुत्री और पिता का संबंध है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इतना सा सिंपल क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह की यहाँ पे क्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसा लिखते हैं पिता पुत्री, तो फिर आपको लिखने में टाइम लगेगा। वैसे आप पिता पुत्र भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सी क्या है, पिता है, और बी क्या है, पुत्री है। इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रीजनिंग में टाइम बचाना होता है, और जितना ज्यादा आप टाइम बचाओगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा क्या है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। तो ए की माँ यानी जो ए की माँ है, माँ को हमने ऊपर वाली पीढ़ी में दिखाना है, तो जो ए की माँ है, ए की माँ बी की बहन है, तो बी की ये क्या है, बहन है। ए की माँ बी की बहन है, तो माँ तो माइनस है क्योंकि माइनस चिन्ह लगाने यहाँ पे क्योंकि फीमेल है। तो ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, तो जो ए की माँ वो सी की क्या है, बेटी है, सी की बेटी है। डी बेटी है बी की, अब जो डी है वो बी की बेटी है, तो डी क्या है, बेटी है किसकी, बी की। आप लिख भी सकते हैं और उसमें माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, तो डी बेटी है किसकी, बी की, और बहन है ई की, तो जो डी है वो ई की बहन है, ई की क्या है, ये बहन है। तो सी का ई से क्या संबंध है, अब हमें सी का और ई का संबंध दिखाना है। तो देखो सी और ई का संबंध क्या है, तो ई और डी बहन है, जब ई और डी बहन है तो बी का क्या हो सकता है, बी का बच्चा या बी का पुत्र या पुत्री हो सकती है ई, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी ई। और सी की क्या है, सी का क्या हो सकता है, बेटा भी हो सकता है बी, क्योंकि बी की बहन है ए की माँ, और ए की माँ की सी क्या है, माँ है या पिता है, ठीक है, क्योंकि सी की बेटी है माँ, ए की माँ, तो माँ की ए की माँ की बहन है बी, तो सी का बी से क्या संबंध होगा, पुत्र या पुत्री का, पुत्र ओलिक पुत्री का। अब ई का क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, बहन, माँ, पिता, नाना या नानी। तो देखो सी का पुत्र या पुत्री हो सकता है बी, अब यहाँ पे नाना नानी आ गया है, इसका मतलब सी की पुत्री है बी, और बी का पुत्र या पुत्री है ई, तो सी का ई के साथ क्या संबंध होगा, नाना या नानी का संबंध होगा। दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी का भाई है, तो ए यहाँ पे क्या है, भाई है बी का, आप इस प्रकार भी ले सकते हैं और इसमें प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कि सी, जो सी है वो ए की बहन है, तो सी यहाँ पे माइनस, यानी ये बहन है ए की, सी ए की बहन है। डी ई का भाई है, तो जो डी है वो ई का भाई है, तो डी ई का भाई है, साथ में देखो ये दो हो गए, ठीक है, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, तो ई क्या है, बी की बेटी है, नीचे पीढ़ी में लगा दो, ई क्या है, बी की बेटी है। अब ये छोड़ गया तो डी ई का भाई है, तो जो डी है वो ई का भाई है। तो पूरा रिलेशन यहाँ पे हमने, जो रिलेशन का चार्ट हो तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो डी का चाचा कौन है, तो हमें डी का चाचा ज्ञात करना है। तो डी का यहाँ पे क्या है, जो बी है वो
माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बी का भाई है ए, तो फिर डी का क्या हो जाएगा, ए के साथ क्या संबंध हो जाएगा, चाचा का संबंध हो जाएगा, क्योंकि डी का पिता या माता है बी। अब यहाँ पे ये पिता ही हो सकता है, क्योंकि अगर बी का भाई है ए तभी तो चाचा होगा। अगर माँ होती यहाँ पे तो माँ का भाई क्या होना था, मामा होना था। तो यहाँ पे इसलिए ये क्या है, पिता है किसका, डी का। और पिता का भाई क्या होता है, यानी पिता का भाई ए है यहाँ पे, तो डी का ए किस क्या संबंध क्या हो जाएगा, चाचा से, चाचा, ठीक है। तो डी का चाचा कौन है, ए है। तीसरे का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों जरधारी classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000 प्लस दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है, और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति का महिला के साथ क्या संबंध है। अब देखो ये एक व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति है, और ये व्यक्ति एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, और ये महिला कौन है, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस व्यक्ति और इस महिला का संबंध जाना है कि ये व्यक्ति इस महिला के साथ क्या संबंध रखता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, फिर देखो एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता, इस महिला की ओर इशारा करती है, इसकी माता, तो जो इसकी माता है ये, उसकी माता मेरी सास, यानी इस व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री है। तो इस व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री है ये, तो इस व्यक्ति की सास की इकलौती जो पुत्री होगी वो इसकी वाइफ है, यानी उस महिला की माता इसकी क्या है, वाइफ है। तो जब इस महिला की माता इसकी वाइफ है, तो यानी ये जो महिला है वो कौन हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, फिर पुत्री हो जाएगी। तो उस व्यक्ति का महिला के साथ क्या संबंध है, पिता का। इस व्यक्ति की पुत्री ये महिला है, और इस महिला का पिता है ये व्यक्ति। पुत्री और पिता का संबंध है, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है तथा ई ए का पति है, पिता है। तो डी इससे किस प्रकार संबंधित है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे आपको करना है। तो ए बी का भाई है, तो जो ए है ये बी का क्या है, भाई है, ए मेल है यहाँ पे, ठीक है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो बी भी यहाँ पे मेल है, क्योंकि बी किसका भाई है, सी का भाई है, बी सी का भाई है। सी डी का पति है, तो जो सी है वो डी का पति है, तो सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल है, क्योंकि सी पति है किसका, डी का, सी पति है डी का, सी डी का पति है। जो है उसकी ओर आपने क्या करना है, तीर का निशान लगाना है। ई ए का पिता है, तो जो ई है ए का पिता है, तो ए का पिता है ई, ए भी क्या है यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, और क्या है, पिता है ए का। तो ए किसका पिता है, ए का पिता है, तो बी का भी पता हो, क्योंकि ए और बी भाई भाई हैं, बी और सी भाई भाई हैं, तो बी और सी का भी पिता होगा, लेकिन डी का क्या होगा, ससुर होगा। तो डी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो डी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो डी ई से किस प्रकार संबंधित, पुत्र वधु, क्योंकि देखो ई किसका पिता है, ए का पिता है, और ए का भाई है बी और सी, यानी सी का पिता भी हो जाएगा ए,
ई, सॉरी, ठीक है। तो ई का पुत्र है सी और सी की पत्नी है डी, क्योंकि डी का पति है सी, तो ई का डी के साथ क्या संबंध हो जाएगा? पुत्र वधु, यानी पुत्र की पत्नी। तो ये हो जाएगा 5 का डी ऑप्शन सही आंसर। भाई इस प्रकार से आपको ये करने हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए। दोस्तों अगर आपको ब्लड रिलेशन संबंधी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपके लिए यहाँ पे रीजनिंग की बुक भी बनाई गई है, ये बुक भी बनाई गई है जिसमें रीजनिंग के कंप्लीट टॉपिक हैं, कंप्लीट टॉपिकों के एमसीक्यू दिए गए हैं, और उसमें पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के वो भी उसमें दिए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग टॉपिक वाइज एमसीक्यू विद पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला रमेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये यहाँ पे रमेश है और ये यहाँ पे वो महिला है जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है। हमें रमेश और महिला का रिलेशन क्या है वो हमें जानना है। तो रमेश ने संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, यानी रमेश के पिता, तो रमेश के पिता यहाँ पे लिख दो, रमेश के पिता की एकमात्र बहन। तो रमेश के पिता की एकमात्र बहन थी यहाँ पे, ये रमेश के पिता है, तो रमेश के पिता की बहन की पुत्री है। तो देखो यह महिला रमेश के पिता के बहन की क्या है? पुत्री है। तो ये महिला क्या है? पुत्री है रमेश के पिता की बहन की, यानी रमेश की बुआ की वो पुत्री है। तो फिर रमेश का इस महिला के साथ क्या संबंध है? तो रमेश के बुआ की जो पुत्री होगी तो वो क्या होगी? फुफेरी बहन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी बहन के पिता मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं। व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? तो वही आपको कहना, ये एक व्यक्ति है और ये चित्र वाली क्या है? औरत है। तो व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है ये हमें जानना है। तो क्वेश्चन क्या है? एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी बहन, यानी इस औरत की जो बहन है, इस औरत की जो बहन है उसकी बहन के पिता, इसकी बहन के पिता मेरे दादाजी, यानी इस व्यक्ति के दादाजी के क्या हैं? सुपुत्र हैं। तो इस महिला से इस व्यक्ति का क्या संबंध है? तो देखो इस व्यक्ति का दादाजी का सुपुत्र इस औरत की बहन का पिता है, तो यानी ये इसका भी पिता हो जाएगा। और इस व्यक्ति का दादाजी का क्या है? यहाँ पे अकेला सुपुत्र, यानी वो इस व्यक्ति का क्या है? भी पिता हो जाएगा। तो ये जो पिता है ये इसका भी पिता है, इसका भी पिता है, इसका भी पिता है। तो व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है? भाई का संबंध है। तो ये संबंध हो जाएगा भाई का, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 4 सदस्यों ए, बी, सी तथा डी के एक परिवार में डी ए की दादी एवं बी की माता है, जबकि सी बी की पत्नी है। सी का ए से क्या संबंध है? क्या बोले? 4 सदस्य हैं ए, बी, सी, डी, ये 4 सदस्य एक परिवार में है, ठीक है। तो डी ए की दादी है, तो जो डी है वो दादी है किसकी? ए की, यानी सिर्फ तीसरी पीढ़ी में। तो डी ए की दादी है एवं बी की माता है। तो जो डी है वो ए की दादी है, लेकिन बी की वो क्या है? माता है। तो बी की माता है कौन? डी। बी की माता है डी और ए की दादी है डी, जबकि सी बी की पत्नी है। तो जो सी है, तो बी यहाँ पे पुरुष है फिर, ठीक है, क्योंकि सी बी की पत्नी है। पत्नी किसकी होती है? जो मेल होता है, यानी पति की होगी। तो बी की पत्नी है सी, सी बी की पत्नी है। तो सी का ए से क्या संबंध है? तो सी का ए से क्या संबंध है यहाँ पे?
तो क्या संबंध होगा, ये होगा माता का। 8 का हो जाएगा सी। क्यों, देखो ए की दादी है डी, डी का पुत्र है बी और डी की पुत्र वधु है सी। तो जो पुत्र वधु का जो बेटा होता है वही तो नाती होता है, यानी ए का डी के साथ दादा और नाती का संबंध है, दादी और नाती का, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी का जो पुत्र है बी वो इसका पिता है और बी की पत्नी सी है, तो ये इसकी क्या है, माता है, माता। यहाँ पे माता का संबंध है। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निर्देश है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। तो प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या है, पुत्र से है, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या है, पत्नी से है, गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या है, P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, भाई से है, और भागे का अर्थ यहाँ पे क्या है, P क्यू की बहन है। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सोल्व करना है। तो 9 क्या है, a प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या हुआ, तो a प्लस बी, तो p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू का पुत्र है, a प्लस b का अर्थ क्या हो जाएगा, a b का पुत्र है, और b माइनस सी का अर्थ, तो b माइनस सी का अर्थ, p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू की पत्नी है, तो b माइनस सी का अर्थ b सी की पत्नी है। तो देखो ए बी का पुत्र है, तो जो ए है वो बी का पुत्र है और बी सी की पत्नी है, तो बी क्या है, सी की पत्नी है, तो बी पत्नी है और सी क्या है, यहाँ पे पति है। अब यहाँ पे देखो कौन सा सही हो जाएगा, तो सी ए का पिता है, तो जो सी हो ए का पिता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, बी का पति है और सी की पत्नी है बी, और बी का पुत्र है ए, यानी सी का भी पुत्र ही होगा ए, और सी और ए का आपस में पिता पुत्र का संबंध होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा सही आंसर। और एक अगला क्वेश्चन है इसी के संबंध में, तो ये पूछ रहा है कि ए गुणा बी भागे सी का अर्थ क्या होगा। तो देखो यहाँ पे निर्देश क्या है, गुणा में क्या है, पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई, यानी ए है जो वो बी का क्या है, भाई है, और बी भागे सी का अर्थ, तो भागे का अर्थ क्या है, पी भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो बी भागे सी का अर्थ बी सी की बहन है, तो बी सी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अब देखो सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बी ए की बहन है, क्योंकि बी का हमें पता चल चुका है कि बी क्या है, स्त्री है, महिला है, माइनस, ठीक है, क्योंकि सी की बहन है बी और बी का भाई ए, तो ए की क्या हो जाएगी, बी बहन हो जाएगी, ए की बहन है बी, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों तो आज हमने चर्चा की यहाँ पे ब्लड रिलेशन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, रक्त संबंधी प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ब्लड रिलेशन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स में समझाया है, किस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको रीजनिंग के कंप्लीट नोट्स देखने को मिल जाएंगे, प्रत्येक टॉपिक की एमसीक्यू है उसमें, और उस पीडीएफ में पिछले सालों में जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में वो भी रखे गए हैं। तो अगर आप उस ई बुक को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो आपको कैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।